चलो आज हम लोग बात करते हैं सूचक के बारे में। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, देखो कि जितने भी गाड़ी होते हैं सभी में इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेटर का काम होता है लेफ़्ट राइट डायरेक्शन बताता है। ठीक है, उसी तरीक़ा से ये भी इंडिकेटर क्या करता है, हमें एसिड और बेस की पहचान कराता है, अम्ल और भस्म की पहचान कराता है, उसे इंडिकेटर कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्लियर? जिस तरीक़ा से हमें बाइक में हो, फोर व्हीलर हो, किसी भी व्हील में हो, ठीक है, किसी में ऑटोमोबाइल में हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर हमें क्या करता है? लेफ़्ट और राइट का डायरेक्शन बताता है, दायां और बायां का डायरेक्शन बताता है। तो उसी तरीक़ा से ये जो इंडिकेटर होता है वो हमें अम्ल और भस्म की पहचान कराता है। ठीक, उसे सूचक कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग या गंध में परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, तो चलो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, तो पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्राकृतिक सूचक कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वैसा सूचक जो पेड़ पौधों में पाया जाता हो, पेड़ पौधों में जो सूचक पाया जाता है, इंडिकेटर पाया जाता है, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब देखो पेड़ पौधे में कौन कौन ऐसा पदार्थ है, कौन कौन ऐसा सूचक है जो अम्ल और भस्म की पहचान कराता है। तो चलो देख लेते हैं। पहला है आपको लिटमस। ठीक है, लिटमस जो है लाइकेन पौधा से निकाला गया है। लाइकेन, LICHEN, लाइकेन पौधा से इसको निकाला जाता है। ठीक है, लिटमस। का जूस क्या करो दूसरे बीकर में रख दो। ठीक है, दूसरे बर्तन में रख दो। अब क्या करो कि इसमें जो है ना तुम एसिड डाल दो। ठीक है, इसमें क्या, नींबू। नींबू जानते हो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। तो अम्ल कहते हैं। तो देखो हम जांच लेते हैं। नींबू का इसमें रस गाड़ दो। क्या है? हल्दी का है, हल्दी का जूस है। ठीक है, हल्दी के जूस में तुम नींबू का जूस डाल दो। नींबू का जूस डाल दोगे तो इसका कलर कैसा कर देगा? पीला का पीला ही रहेगा। हल्दी का जूस कैसा होता है? पीला होता है। और इसमें तुम नींबू डालोगे तो इसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि ये क्या होगा? अम्ल होगा। नींबू क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये हल्दी का दूसरा है, दूसरे बर्तन में हल्दी का जूस रखे होंगे। अब इसमें क्या कर दो तुम? साबुन डाल दो। क्या डाल दो? साबुन। साबुन जानते हो ना टेस्ट में कड़वा होता है, जवान पर रख के देखो कड़वा लगेगा। ठीक है, और जब साबुन को इसमें डाल दोगे ना तो इसका कलर कैसा कर देगा? हल्दी के जूस का लाल भूरा कलर कर देगा। लाल भूरा कलर का, रेड ब्राउन कलर का इसका जो कलर होगा। पहले कैसा था? हल्दी का जूस कैसा होता है? पीला कलर का होता है। ठीक है, अब इसमें जब साबुन डाल देंगे ना तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल भूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया? ये भस्म हो गया। ठीक है, उसी तरीक़ा से देखो अगर हम एसिटिक सिरका की बात करते हैं, सिरका है आपका। ठीक है, सिरका भी डालेंगे अगर ना इसमें तो इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अम्ल जो हल्दी जो है, हल्दी में अगर कहते हैं कि कोई भी अम्ल डालते हैं ना तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं करता है। लेकिन कोई भी भस्म डालते हैं तो इस हल्दी का जो रंग होता है पीला कलर का, उसको ये लाल भूरा कलर में बदल देता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उस तरह से देखो बहुत सारे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जैसे इनो की बात कर लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अगर इसमें डालेंगे ना, हल्दी का जूस है इसमें डाल देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल भूरा कलर का हो जाएगा। इसका कलर पीला था, इसको चेंज कर देगा तो लाल भूरा कलर का हो जाएगा। इसका मतलब कि जो पदार्थ डाले हैं वो पदार्थ क्या होगा? भस्म होगा। और कोई पदार्थ डालने पर अगर इसका कलर पीला का पीला ही रह जाएगा हल्दी के जूस का, इसका मतलब कि वो अम्ल होगा। ठीक, चलो तो करके देख लेना घर पे, ऐसा होगा। फिर चुकंदर की बात करते हैं। चुकंदर को इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट कहते हैं। बीट रूट कहते हैं इंग्लिश में चुकंदर।
ठीक है। अब देखो चुकंदर तुम क्या कर लो, चुकंदर का जूस बना लो, तो चुकंदर का जूस जो बनाओगे तो कैसा निकलेगा, लाल बैंगनी कलर का होता है जूस, ठीक है। अब देखो चुकंदर का जूस तुमने ले लिया, चुकंदर का जूस तुमने ले लिया और एक बर्तन में थोड़ा सा, एक बर्तन में रख लो चुकंदर का जूस, ठीक है। कोई एक बर्तन ए में आपको दूसरा बर्तन ले लो, ठीक है, और दूसरे बर्तन में भी किसका जूस, चुकंदर का ही जूस रख दो, ठीक है। अब जब रख दिया, ठीक है, ये बर्तन ए हो गया, ये बर्तन बी हो गया। अब रख दिए हो तुम, तो रख जो दिए हो ना, तो अब क्या करो इसमें तुम, इसमें तुम क्या डाल दो, जैसे कि अम्ल है चुकंदर, नींबू डाल दिया, होता है चुकंदर के जूस का लाल बैंगनी कलर होता है, तो जब नींबू डाल के इसमें देखते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता, लाल बैंगनी का लाल बैंगनी रह जाता है, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, अम्ल है। लेकिन अगर तुम इसमें चुकंदर का जूस है, ठीक है, और इसमें अगर तुम साबुन डाल दो, साबुन क्या होता है, बेस होता है, भस्म होता है, तो साबुन को जैसे इसमें डालोगे ना तो इसका कलर कैसा कर देगा, पीला कलर कर देगा, इस चुकंदर के जूस का जो लाल बैंगनी कलर था पीला कर देगा। इसका मतलब है कि कोई भी अगर भस्म डालेंगे ना चुकंदर के जूस में तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा, ठीक। या अगर जांचना हो तो कोई भी पदार्थ लो, हमने क्या करा, चुकंदर के जूस में डाल दिया और डालने के बाद अगर उसका कलर कैसा हो गया, पीला हो गया, इसका मतलब कि जो पदार्थ डाले हैं वह पदार्थ कैसा होगा, भस्म होगा। लेकिन अगर चुकंदर के जूस में अगर कोई दूसरा कोई पदार्थ हमने डाल दिया, ठीक है, और डालने के बाद उसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, लाल बैंगनी का लाल बैंगनी कलर रह गया, तो इसका मतलब कि वह जो पदार्थ होगा, जो पदार्थ डाल रहे थे वो पदार्थ अम्ल होगा। क्लियर। चलो अब लाल गोभी का पत्ता की बात करते हैं। तो लाल गोभी का पत्ता रेड कैबिज कहते हैं इंग्लिश में, रेड कैबिज कहा जाता है इंग्लिश में। अब लाल गोभी का पत्ता है, जब लाल गोभी के पत्ता में, लाल गोभी का पत्ता क्या करो, बॉयल कर लो, जूस कर लो, तो उसका जूस निकल जाएगा, जूस निकलेगा ना तो उसका लाल बैंगनी कलर का जूस निकलेगा। तो उसमें अगर तुम अम्ल डालोगे ना, एसिड डालोगे, तो इसमें इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा का तैसा ही रह जाएगा, इसका मतलब कि वह अम्ल होगा। लेकिन जैसे कहते हैं कि कोई लाल गोभी के पत्ता का जूस है, हमने निकाल लिया, कैसा कलर का है, लाल बैंगनी कलर का है, ठीक है, और उसमें जब भस्म डालेंगे ना, साबुन डाल दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम डाल दो, इनो डाल दो, ये सब जब डालोगे तो इसका कलर कैसा कर देगा, हरा कर देगा। तो यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे लाल बैंगनी पत्ता का जूस ले लिए अलग अलग बर्तन में, इसमें कोई पदार्थ डाले तो इसके पदार्थ, इसका कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो पदार्थ डाले हैं वो कौन सा होगा, आपको लाल अम्ल हो जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं कि ये लाल गोभी पत्ता का जूस है, लाल बैंगनी कलर का है, इसमें कोई पदार्थ डाले और इस लाल गोभी पत्ता का जो जूस था उसको क्या कर दिया, हरा कर दिया, तो इसका मतलब कि यह जो होगा, जो पदार्थ डाल रहे थे वह पदार्थ भस्म होगा। क्लियर। तो प्राकृतिक सूचक हम लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं किसके, कृत्रिम, आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं सेकेंड सूचक की, देखो अब हम बात करते हैं सेकेंड सूचक की, जिसको कहते हैं कृत्रिम सूचक कहते हैं, इंग्लिश में सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक। देखो सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल होगा, यानी कोई बनाया होगा। यह जो सूचक है ना रासायनिक पदार्थ का होता है, वैसे ये जो होते हैं ये सूचक रासायनिक पदार्थ के होते हैं। अब देखो कौन कौन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमें अम्ल और भस्म की पहचान कराता है कि कौन अम्ल होगा कौन भस्म होगा। तो पहला है केमिकल पदार्थ मेथिल ऑरेंज, ये आपका इंडिकेटर, ये हमें एसिड और बेस के बारे में बताएगा। अब कैसे बताएगा, तो देखो आपको कहते हैं कि मेथिल ऑरेंज है, केमिकल पदार्थ है। जब आपको सपोज करो ये बीकर है, इसमें मेथिल ऑरेंज है, क्या है, मेथिल ऑरेंज है, आपको मेथिल ऑरेंज है, इस बीकर में हमने मेथिल ऑरेंज का केमिकल ले लिया, डाल लिया। अब जैसे डाला तो देखो जब इसमें अम्ल डाले ना, जैसे देखो इसमें क्या कर दिया, नींबू का रस डाल दिया, नींबू डाल दिया या सिरका डाल दिया, कोई भी चीज़ आप जानते हो कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो नहीं जानता है उनका कहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, आप वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हैं। क्लियर। चलिए तो मेथिल ऑरेंज है, इनका आपको कहते हैं कि ये केमिकल पदार्थ है मेथिल ऑरेंज। जब इसमें नींबू डालते हैं या सिरका डालते हैं, कोई भी अम्ल डालेंगे तो इसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, इसका कलर लाल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पदार्थ डाल रहे हैं और मेथिल ऑरेंज का कलर जो केमिकल है उसका रंग लाल हो जा रहा है, इसका मतलब कि जो पदार्थ डाल रहे हैं वो पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेकेंड बीकर ले लिए, इसमें भी हमने मेथिल ऑरेंज पदार्थ हमने डाल दिया, इसमें क्या कर दिया, हमने साबुन डाल दिया, क्या डाल दिया,
साबुन डाल दिया। साबुन जानते हो कि टेस्ट में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है, कड़वा होता है। अगर इसको हम डाल दिए साबुन का सोल्यूशन, हमने साबुन को इसमें डाल देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। मेथिल ऑरेंज जो केमिकल है इसका कलर पीला हो जाएगा, इसका मतलब साबुन जो है भस्म है, ठीक। उसी तरीक़ा से बात करते हैं। दूसरा है कृत्रिम सूचक फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन इंग्लिश में भी फिनोल्फ्थैलीन ही कहा जाता है। ये केमिकल पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। जब देखो इस मेथिल ऑरेंज में फिनोल्फ्थैलीन में, किसमें, फिनोल्फ्थैलीन में जब हम लोग अम्ल डालेंगे ना तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, कोई कलर नहीं होगा। अब रंगहीन का मतलब क्या चीज़, कलरलेस। अब कलरलेस क्या होता है, पानी, देखो पानी का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, तो वैसे इसका कलर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जब इसमें साबुन डाल देंगे किसमें, फिनोल्फ्थैलीन में, इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है, पिंक कलर हो जाएगा। इसका मतलब कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, और गुलाबी हो जाएगा इसका मतलब कि वह भस्म होगा। तो देखो मेथिल ऑरेंज में अगर कोई भी पदार्थ डालते हैं, अगर उसका कलर लाल हो जाता है इसका मतलब कि वह अम्ल होगा, और कोई भी पदार्थ डालते हैं अगर उसका कलर पीला हो जा रहा है मेथिल ऑरेंज का, इसका मतलब कि वह पदार्थ भस्म होगा, ठीक है। तो यानी फिनोल्फ्थैलीन में अगर कोई अम्ल डालते हैं, कोई एसिड डालते हैं तो इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन हो जाता है फिनोल्फ्थैलीन। अब भस्म डालते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। चलो, तो कृत्रिम सूचक के बारे में देख लिए। अब हम बात करते हैं गंध सूचक। ये भी सूचक कैसा है, होता है, ये सूचक किसके लिए, अंधों के लिए होता है, क्या देखा जाए तो। अब बेचारा ये सब तो देख के बता सकते हैं, लाल पीला कलर। अब ये ऑल्फैक्टरी सूचक है, गंध सूचक है। अब अंधे लोग भी बता सकते हैं गंध की सहायता से कि कौन अम्ल होगा और कौन भस्म होगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि गंध सूचक जो हमें गंध से बताए कि कौन अम्ल होगा और कौन भस्म होगा, तो पहला है वैनिला इत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैनिला इसेंस कहते हैं, वैनिला इसेंस कहते हैं। इसेंस का मतलब इत्र होता है। अब देखो जब वैनिला इसेंस जो होता है, जब वैनिला इत्र में अगर हम अम्ल डालेंगे ना, नींबू डाल देंगे, HCl डाल देंगे, H2SO4 डाल देंगे, तो इसका गंध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। देखोगे त्यौहार समय सब परफ्यूम मार के यूँ एकदम घूमता रहता है, इत्र लगा के चलता रहता है, इतनी खुशबू आती रहती है, क्यों, क्योंकि उसमें एसिड मिला हुआ है। तो कोई भी इत्र होता है परफ्यूम, अगर उसमें एसिड की मात्रा बढ़ा देंगे ना तो उस परफ्यूम का स्मेल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो परफ्यूम का स्मेल बढ़ाना है तो उसमें एसिड डाल देना थोड़ा, तो स्मेल उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो भस्म की बात कर लेते हैं। अब देखो वैनिला इसेंस है, वैनिला इसेंस से जैसे भस्म डालेंगे ना, जैसे साबुन उबुन डालना, जैसे कोई परफ्यूम या साबुन किसी का चला जाएगा ना, गिर जाएगा परफ्यूम में, तो गंधहीने हो जाएगा, उसका कोई गंध नहीं रहेगा, सारे परफ्यूम बेकार हो जाएंगे और जितने भी इत्र होंगे, ठीक है, उनके गंध हीन हो जाएंगे। यानी कि देखो अगर कोई पदार्थ है परफ्यूम में, वैनिला एसेंस में, इत्र में अगर डालते हैं, अम्ल डाल देंगे ना तो उसका स्मेल बढ़ जाएगा, गंध बढ़ जाएगा, ठीक है। और भस्म डाल देंगे तो वो गंधहीने हो जाएगा, गंध उसका खत्म हो जाएगा, स्मेल खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलो, तो देखो अंधा लोग भी पता कर सकता है ना, अंधा लोग भी कोई पदार्थ डाल दिया, उसका गंध खत्म हो गया, समझ जाएगा अरे ये तो भस्म पदार्थ है, ठीक है। और अगर कहते हैं कि कोई पदार्थ डाले और उसका स्मेल बढ़ते चला जाता है तो अंधा ही पहचान जाएगा वो स्मेल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। क्लियर। अब देखो लौंग का तेल, लौंग का तेल को क्या कहते हैं इंग्लिश में जानते हो, क्लोव ऑयल कहते हैं, क्लोव ऑयल लौंग का तेल होता है, खाना वाना में पकता है लौंग, रखा जाता है। देखो अब लौंग का जो तेल है ना, इसमें जब एसिड डालोगे ना तो इसका गंध बढ़ता ही जाता है। देखो आजकल इतना तरह का तेल आता है, आजकल इतना तरह का तेल आता है, एक नंबर स्मेल सब आता रहता है, खुशबू। क्या क्यों आता जानते हो, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होता है। तो अगर तुम क्लोव के तेल में अगर तुम एसिड डाल दोगे ना तो उसका स्मेल बढ़ जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसमें भस्म डाल दो तो क्या हो जाएगा, घटता ही चला जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम लोग को बढ़ना है, अच्छा क्वालिटी का बनाना तो क्या कर लो, देखो लौंग का तेल लिया, उसको खूब खुशबू बढ़ाना है तो क्या करो, इसमें नींबू का रस डाल दो, ठीक है। नींबू क्या होता है, अम्ल होता है, खट्टा होता है। अब इसमें जैसे डाल दोगे ना तो लौंग का तेल का खुशबू बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर घटाना है खुशबू को तो क्या कर दो, उसमें साबुन डाल दो। साबुन क्या होता है, भस्म होता है, ठीक है। इनो क्या होता है, भस्म होता है। तो डाल दोगे साबुन को इसमें, सरफ को, तल्ले, इसका खुशबू घटिए जाएगा। तो समझ में आ गया। अम्ल और भस्म को पहचान के लिए हम लोग 3 सूचक देखे थे, नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर कृत्रिम सूचक, और गंध सूचक की बात करते, ऑल्फैक्टरी सूचक। हम 3 तरह का सूचक देखे थे।
3 तरीका के सूचक से हम लोग पहचान सकते हैं अम्ल किसे कहेंगे, भस्म किसे कहेंगे। ठीक है, अम्ल भस्म की जानकारी के लिए जो नहीं पढ़ चुके हो इसका पहला पार्ट 1 पार्ट 2 उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब वहाँ जाकर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके।